स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ऑफ मोनोमियल्स। तो ये हमारे पास क्या है, पहले हम मोनोमियल्स समझेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है। तो टर्म्स हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल। दूसरा होता है बायोनोमियल, बायोनोमियल। तीसरा होता है हमारे पास ट्रायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक टर्म दिया होता है, जैसे हमारे पास 2x हो गया, 4x हो गया, इस तरीके से हमारे पास एक टर्म दिया होता है। बट बायोनोमियल में क्या होता है, जैसे 2x प्लस 4, और इसमें क्या होता है, जैसे 3x प्लस 3y प्लस 5, इस तरीके से तीन टर्म दिए होते हैं। तो तीन टर्म हमको जहां साथ में कॉम्बिनेशन उसका मिल जाए उसको हम बोलते हैं ट्रायोनोमियल। जहां पे हमें दो टर्म का, ये टर्म है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इन दोनों का प्लस मिल जाए या समेशन मिल जाए, हम उसको बोलेंगे बायोनोमियल। जहां पे हमको सिंगल सिंगल टर्म देखने को मिले हम उसको बोलेंगे मोनोमियल। तो मतलब मोनोमियल का मतलब एक सिंगल टर्म, बायोनोमियल का मतलब डबल, और ट्रायोनोमियल का मतलब तीन टर्म होने चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पहले पार्ट में दे रखा है 4, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है 7p। इन दोनों का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, पहला टर्म इनटू सेकंड टर्म कर देंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 7 इंटू कर देंगे p का। तो 4 7 या 28 इंटू p हमारा आंसर हो जाएगा, ये पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4p माइनस का है, और यहाँ पे क्या है प्लस का। 7p साइन नहीं दिया, हम पॉजिटिव कंसीडर इसको कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास पहले हम कांस्टेंट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें, तो माइनस को बाहर रखेंगे, 4 इंटू 7, दूसरे ब्रैकेट में हम कर देंगे p इंटू p। तो आप जैसा सभी जानते होंगे कि आइडेंटिटी में जो हमारे पास जब बेस सेम हो तो उसके पावर्स ऐड हो जाते हैं, यानी एक पावर इसका एक पावर इसका, तो मिलकर ये क्या हो जाएगा, p के पावर 1 प्लस 1, यानी कि p के पावर 2, इसको बोलते हैं हम p स्क्वायर बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 7 या 28, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधा सीधा p के पावर 2 माइनस 28 p के पावर 2, यानी p स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 4p माइनस का है, 7p क्यूब प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 हो जाएगा। देन उसके बाद p सेम सेम वेरिएबल्स का साथ में मल्टीप्लाई करें, तो p इंटू p, बचे हुए को हम एज इट इज लिख देंगे इंटू q। तो 4 7 यहाँ पे होता है 28 माइनस का साइन एज इट इज, बेस सेम है, पावर्स इसके ऐड हो जाएंगे, यानी 1 प्लस 1 p के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ये हम पास थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे p 4p क्यूब, और यहाँ पे क्या है 3p स्क्वायर, सॉरी p है, यहाँ पे p के पावर 3 दे रखा है, यहाँ पे p के पावर सिंगल दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, तो माइनस को बाहर ही रखेंगे, 4 इंटू 3 कर देंगे। देन उसके बाद 4p के पावर स्क्वायर, p के पावर 2 इंटू p। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर्स तो नहीं देखा, बट हम कंसीडर कर लेंगे कि एज अ 1 पावर है हमारे पास। तो 4 3 है, ये माइनस का 12 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं p के पावर 3 प्लस 1, ये सॉरी ये 3 है हमारे पास, तो 3 हो जाएगा 3 प्लस का 1, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं 12p के पावर 4, ये हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास क्या रखा है, 4p इंटू 0। तो किसी चीज में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको 0 ही देगा, इंटू 0 करेंगे तो ये यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड विड्थ रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास लेंथ विड्थ सभी का दे रखा है, हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। जैसा कि रेक्टेंगल का फिगर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, लेंथ आपस में सेम होता है, ये चीज आपस में बराबर, और ये वाली चीज आपस में बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बनता है लेंथ इंटू विड्थ बनता है। तो इस तरीके से होपफुली आपको ये फॉर्मूले तो पता ही होंगे। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमको पहले में क्या दे रखा है, एक लेंथ की वैल्यू मान लेंगे, दूसरे को हम विड्थ की वैल्यू मान लेंगे। तो हम कंसीडर कर लेंगे लेंथ हमारे पास p दे रखा है, और जो विड्थ की वैल्यू है वो हमारे पास क्यूब दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
तो वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू यानी लेंथ किसके बराबर है, पी के बराबर है, इंटू विड्थ किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है 10 मीटर एंड 5n, सॉरी 10m एंड 5n दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ को हम ले रहे हैं कि 10m दे रखा है और विड्थ को कंसीडर कर ले रहे हैं कि 5n है। तो यहां से भी वही कंसीडर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। तो लेंथ की जगह पे लेंथ वाली वैल्यू यानी कि 10m इंटू विड्थ की जगह पे विड्थ वाली वैल्यू यानी कि 5m। अभी हमने आपको पिछले इक्वेशन में बताया था नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे रखी तो इनका अलग से कर देंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 इंटू 5 इस तरीके से, बचा हुआ हमारे पास क्या है m इंटू n। तो हम इसको क्या करेंगे 10 5 जा 50, 50 mn हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 mn आ गई। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको हम मान ले रहे हैं L, इसको हम वेट B मान ले रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि L बराबर हमारे पास 4x है, B बराबर हमारे पास क्या दे रखा है 3x स्क्वायर दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। लेंथ की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x इंटू विड्थ की वैल्यू 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 4 इंटू 3 और बचे हुए x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे बेस सेम पावर्स ऐड कर देंगे, यानी 2 + 1 मिलके 3 हो जाएगा। ये फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 4 3 या 12 और x के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा x के पावर 1 + 2 किसके बराबर, x के पावर 3 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए ये छोड़ देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 को L मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया L बराबर 20x स्क्वायर और B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है हमको, तो हम क्या करेंगे यही सॉल्व कर देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, लेंथ की वैल्यू है 20x स्क्वायर, विड्थ की वैल्यू 5y स्क्वायर। हम क्या करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है x और y की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इतना फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट समझ में आ गए। ये आपको होमवर्क के लिए, आप चाहे तो डायरेक्टली जब आपको मल्टीप्लाई करते करते थोड़ी हैबिट में आ जाएंगी चीजें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 n स्क्वायर mp, इस तरीके से हमारे पास इसका भी आंसर हो जाएगा। ये आप ट्राई करें बाय योरसेल्फ। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम इसी एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।